बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 को करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझिए। बच्चों कभी भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये टर्म बच्चों हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मतलब इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी होती है। इसको आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? इसको जस्टिफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं। टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने पर बच्चों टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। यहां तक समझ में आया? अब बच्चों सबके टर्म्स ब्रेक कर दो। 2a² को लिख दो a² प्लस a², 2b² को लिख दो b² प्लस b², 2c² को लिख दो c² प्लस c², माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बच्चों क्या करो, इसका a² ले लो, फिर एक b² ले लो, फिर एक 2ab ले लो, फिर एक b² ले लो, फिर एक आप c² ले लो और एक 2bc ले लो, फिर आप c² ले लो, फिर आप a² ले लो, फिर आप 2ca ले लो। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशन सब मिलके क्या बना रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बना रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b माइनस सी का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों c माइनस a का स्क्वायर। बच्चों तीन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है भाई। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव जाती है तो स्क्वायर के पॉजिटिव हो जाती है। बहुत कम भी वैल्यू होगी तो वो कब होगी? जब a और b आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चों अगर a और b और c आपस में अगर इक्वल हो गए तब इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो से कम कभी नहीं होगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये ऑलवेज क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है। और जीरो भी तब होगा जब नंबर इक्वल्स हो। तो आप लिखेंगे इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर आर इक्वल। ये बात समझ में? अब बच्चों आपके पास ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपके पास क्या लिखिए, इसमें लिखा है x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर। बच्चों 15/x में xyz मल्टीप्लाई करिए तो x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 15yz। इसको इधर खिसका के लिखिए। उसी तरीके से इसको इधर ले आइए, उसी तरीके से इसको इधर ले आइए। कि एक्सप्रेशन समझ में आया? इसमें बच्चों पूछ रहा है कि xyz किसमें है। तो बच्चों इसको देख करके ही आपको ऊपर वाले स्टैंडर्ड की याद आनी चाहिए कि सर ये शायद a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जैसा लिखा है। तो मैं सर आपको कंपेयर कराता हूँ। तो सर यहाँ पे a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 3y, c की जगह क्या है? 5z। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया सर a² प्लस b² प्लस c² माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a। तो सर ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन पूरा ऊपर, क्योंकि 5 3 या 15yz होता है वो ऊपर लिखा है, 3xy होता है ऊपर लिखा है, 5xz ऊपर लिखा है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? तुम कहोगे सर समझ गए। ये सर हो गया एक एक्सप्रेशन जिसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, जिसको हम और भी क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया था? जीरो के इक्वल हो गया था, क्योंकि आप सारे टर्म उधर के इधर ले आए थे। ठीक है ना? तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम्स। क्या लिखेंगे? 1/2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जैसा फॉर्म हो चुका है। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक आपको सिखा चुका हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है? जीरो। और मैंने बताया था तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये तीनों आपस में क्या हो? जीरो हो। तो बच्चों अगर हम तीनों को जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा? बच्चों अगर ये जीरो हो गए तो उसका मतलब जीरो तभी होते हैं जब नंबर्स a b c आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो a की जगह x है, b की जगह 3y है, c की जगह 5z। अब बच्चों हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको और देखते हैं क्या होगा। तो कहोगे सर
यहाँ सर एक्स की वैल्यू आ रही है के, सर वाई की वैल्यू आ रही है k/3 और सर जेड की वैल्यू आ रही है k/5। 11। तो बच्चों एक्स वाई जेड किस में है पता नहीं, लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई जेड नंबर जो है वो एपी में। क्यों? क्योंकि बच्चों k/1, k/3, k/5 किसमें? एपी में तो है। क्या एपी में है क्या? चेक करो, चेक कर लेते कि नहीं ये एपी में दिख रहा है। कहोगे नहीं नहीं सर ये एपी में कहाँ है, क्योंकि k/3 माइनस k/1 एपी में थोड़ा ना होता है, k/5 माइनस k/3 डिफरेंस सेम थोड़ा ना है। नहीं 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 सर ये टर्म्स एपी में नहीं है। हाँ सर ऐसा लगता है कि ये जो टर्म्स है ये कुछ रेसिप्रोकल कर दो तो लगता है फिर ये एपी में हो जाए, लेकिन सर ये जो एक्स वाई जेड है इनके बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक्स वाई जेड किस में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सर एक्स वाई जेड वाले जो टर्म्स हैं अगर हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्स वाई जेड वाले टर्म्स का रेसिप्रोकल करने पर एपी बन रही है। तो बच्चों 1/x, 1/y, 1/z अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो किसमें आ रहा है? एपी में। किसमें आ रहा है? एपी में। क्या बस समझ में आ रही है कि 1/x, 1/y, 1/z बच्चों क्या बन जाएंगे? 1/k, 3/k, 5/k। ओके हाँ सर ये एपी में। तो 1/x, 1/y, 1/z किसमें? एपी में। तो बच्चों एक्स वाई जेड किसमें होंगे? एचपी में होंगे। और क्वेश्चन यहां से फिनिश हो गया। सी पार्ट समझना है कैसे किया?